नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्साय नमो लोके सौवशारुण्यं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। संयम जैन बीनागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर 2024 के दिन मूल नायक शुभोदय बड़े बाबा आदिनाथ का स्वतः ही अभिषेक होता रहा और 5-7 दिन तक चलता रहा। और जब श्री भक्तांबर जी की अर्चना होती है तो बिना कुछ हवा आदि के बिना छत पे डुलता है। और आजकल तो रात्रि में वाद्य यंत्रों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं, घुंघरू आदि की। तो ये भविष्य के लिए क्या है? देखो, शुभोदय क्षेत्र पर गुना जिले में बीनागंज है जहाँ से वो समोषण भूगर्भ से निकला था, यानी भूमि में से खोदते हुए निकला था। और भूमि में से जितनी प्रतिमाएं निकलती हैं वो अपने आप में एक अलौकिक शक्ति लिए हुए प्रकट होती है। शुभोदय के आदि पूरा समोषण निकला है, मंदिर का पूरा समोषण वहाँ खुदाई में निकला था। वो मूर्ति संकट मोचक है। उस मूर्ति की एक अलग से अपने आप में एक छवि है और उस मूर्ति के सामने कोई भी व्यक्ति कोई भी आश्चर्य अतिशय हो सकता है। उस मूर्ति का अभिषेक दर्शन जो भी अपनी करते हैं उसकी एनर्जी ऐसी है जो नकारात्मक शक्तियों को बाहर फेंकती है। देवता लोग कभी कभी अदृश्य रूप से भरत क्षेत्र से निकलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। कभी कभी जब उनको किसी मूर्ति में विशेष शक्ति दिखती है, विशेष अतिशय दिखाना पड़ता है, उनकी श्रद्धा भी किसी मूर्ति के प्रति होती है, तो उस मूर्ति के संबंध में ऐसी कुछ घटनाएं करते हुए वो निकल जाते हैं। जैसे अनायास छत्र को हिला करके निकल गए, अनायास मूर्ति में से अभिषेक की धारा होना। और कुचित का जाता रात्रि में आकर के दिन में भी वो कर सकते हो अदृश्य रूप से। अपन को रात्रि में इसलिए सुनाई पड़ती है कि दिन में कोलाहल होता है, दिन में अपन उतनी आवाज़ें नहीं सुन सकते। तो शुभोदय क्षेत्र के आदिनाथ अपने आप में एक शक्तिमान है, अतिशयकारी हैं। तो उनके साथ ये घटनाएं घटना अपने आप स्पष्ट है कि वो मूर्ति मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी चमत्कारी है। देवता लोग भी अकृत्रिम चैत्यालयों में अतिशय नहीं होते। अकृत्रिम चैत्यालयों में मूर्तियों में चमत्कार नहीं होते। वे मूर्तियां तो होती हैं, लेकिन किसी भी अकृत्रिम मंदिर के लिए अतिशयकारी मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। तो देवता भी उन अकृत्रिम मूर्तियों के दर्शन करने के बाद वो कृत्रिम मूर्तियों के दर्शन करने की भाव बनाते हैं। वो भी चूंकि गृहस्थ होते हैं,
तो गृहस्थ होने के नाते वो भी चाहते हैं कि हमें उन मूर्तियों का दर्शन करूं, उन मूर्तियों का अभिषेक करूं, उन मूर्तियों का अष्ट प्रातिहार्य धारण करूं जो मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं। तो ऐसी स्थितियां शुभोदय के आदिनाथ भगवान का जो समूषण है, पंच मूर्तियां एक साथ एक स्थान पर भूगर्भ से प्रकट होना, ये अपने लिए बहुत अतिशय की बात है, सौभाग्य की बात है कि अपन को ऐसी मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। ऐसी मूर्तियों के अपन अभिषेक पूजन कर रहे हैं जिनके दर्शन देवता करने भी आते हैं। उन मूर्तियों के अपन ऐसी अपने सामने प्रकट हुई जो देवताओं के लिए भी प्रिय हैं। तो ऐसी मूर्तियों को अपने आप उनकी प्रामाणिकता, उनकी अतिशयता अपने आप प्रकट होती है। ऐसे दृश्यों को देखकर आप लोगों की जनमानस की श्रद्धा भक्ति बढ़ जाना चाहिए और ऐसी मूर्तियों के दर्शन करने का मन बनाना चाहिए। तीर्थ यात्राएं करते हो, जब भी टाइम मिले तो ऐसी मूर्तियों के जरूर जाकर के दर्शन करके उनका गंधोदक लेकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारे कितने भाग्य हैं कि हम उन मूर्तियों का दर्शन अभिषेक कर रहे हैं जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय, पूजनीय और चमत्कृत हैं। ऐसा वह शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज, मैं वहाँ 2-3 बार गया हूँ और बहुत अच्छी स्थितियाँ। जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो यही देखने गया था कि उन मूर्तियों में क्या है, तो मैं भी देख करके आश्चर्यचकित रह गया और उस मूर्तियों के लिए एक अलग से नया तीर्थ स्थापित हो रहा है। एक ही परिवार ने अपनी कम से कम 20-22 बीघा जमीन दान में दे करके वहाँ एक तीर्थ की स्थापना हो रही। आगे आने वाला युग वह तीर्थ क्षेत्र भी भारत का एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में बनेगा, जिसका नाम मैंने शुभोदय तीर्थ क्षेत्र दिया है। शुभम जैन पृथ्वीपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम पाठशाला के बच्चों का जब जन्म दिवस आता है तो हम उसे किस तरीके से उनको मनवाएं जिसमें उनमें धर्म के संस्कार भी बने रहें और उनका लौकिक कार्य भी हो जाए? उस दिन उनको, यदि बड़ा बच्चा है 8 साल का तो उसको अभिषेक कराएं, नहीं है छोटा बच्चा है तो अष्ट प्रातिहार्य 8 प्रातिहार्य भक्तांबर के 8 श्लोक पढ़ के मंदिर जी में समर्पित कराएं। उसको हार मुकुट पहना करके और मंदिर जी में ले जाकर उससे चबड़ ढुराएं, छत्र आदि की स्थापना कराएं और सारे लोग उनको हार मुकुट पहना करके कोई धार्मिक संस्कार के साथ सभी पाठशाला के बच्चे मंगलाष्टक पढ़ें और मंगलाष्टक पढ़ करके उसके जो टेम्पल डे आवे या जन्मदिन आवे उसके ऊपर पुष्पों का भी क्षेपण कर सकते हैं। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। जो पाठशाला की अध्यापिकाएं हैं वे पुष्प लेकर के पूरा मंगलाष्टक पढ़ के उसके लिए मंगल की कामना कर सकते हैं, मंगल की भावना कर सकते हैं और सभी लोग उसके लिए कोई एक पाठ नमोकार मंत्र का, भक्तांबर का या कोई भी स्तुति जो मंगलकारी हो, ऐसी स्तुति पढ़ करके उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जब जिसका पढ़े ऐसे महीने में 2-4 पढ़ते रहेंगे और ऐसा पढ़ना तो उसको थोड़ा सा अलग से महसूस हो कि पाठशाला में मेरा बर्थडे या टेम्पल डे मनाया गया, ऐसा करना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी,
वैराग्य और वीतरागता में क्या अंतर है? वैराग्य किस गुण स्थान से प्राप्त होता है और वीतरागता किस गुण स्थान में प्रकट होती है? वैराग्य एक क्रिया है और वीतरागता उसका फल है, कार्य है। वैराग्य आएगा तो वीतरागता उत्पन्न होगी। वैराग्य का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानकर उससे अपने आप को दूर करना। जिस वस्तु से हमें राग है और जिस राग से हमारा स्वरूप नष्ट होता हो, उसके अपने आप में वस्तु स्वरूप का चिंतन करके उसको धर्म के भाव में जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वरूप को समझ करके संसार स्वार्थी है। संसार सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राग करता है। जब एक दूसरे के स्वार्थ खत्म हो जाते हैं तो जिनसे राग करता था उन्हीं से व्यक्ति घृणा करने लग जाता है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों में कितनी चीज़ें हैं जिनसे आज तुम्हें राग होता है, कल उन्हीं से घृणा भी हो जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप बेटे की शादी करते हैं, कितने राग भाव से करते हैं, कितनी मेहनत करके करते हैं, कितनी भावनाएं करते हैं, कितनी बारात लाते हैं, कितना खर्चा पानी करते हैं, इतने राग भाव से बहू लाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद यदि तुम्हारे प्रतिकूल निकल जाए तो उसी बहू से सासू को इतनी घृणा हो जाती है कि वो फूटी आँख से भी देखना पसंद नहीं करते। भाई भाई में बुराई हो जाती है, दो भाई साथ खेलते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कितने कितने जितनों से इतने राग भाव था और थोड़ी सी बिगड़ जाने पर इतना घृणा भाव द्वेष भाव जाग जाता है। इन प्रसंगों को देख करके ज्ञानी व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है और पहले से ही वो अपने आप में सावधान रहता है ऐसा। और वीतरागता जब वैराग्य होगा और उसका वैराग्य का वो अनुकरण करेगा तो वीतरागता फल के रूप में प्रकट होगी। सम्यक जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्याग करने और दान करने में क्या अंतर है? त्याग श्रेष्ठ है या दान श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो त्याग होता है, लेकिन त्याग करने की हिम्मत सबकी नहीं होती। दान करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि दान से हमें संतुष्टि मिलती है कि जिस दान का हम जो उपयोग नहीं कर पाए हमने दूसरे को दे दिया तो उतना उपयोग हो गया। हम सामायिक नहीं कर पाए, हम मुनि नहीं बन पाए, लेकिन हमने मुनिराज को आहार दे दिया तो मेरे आहार लेकर के मुनिराज ने सामायिक की, ये दान का फल है। त्याग में ऐसा नहीं, त्याग में तो छोड़ दिया। दान स्वपरोपकारी है। मुनिराज का तो उपकार हुआ ही, लेकिन तुम्हारा धन तुम्हारा अन्न इतना बड़ा उपयोग कर लिया, जो कार्य तुम भोजन करके नहीं कर सकते थे वो कार्य तुमने मुनिराज को भोजन करा करके करा लिया, तो तुम्हारी सामायिक का 6वां भाग तुम्हारे खाते चला गया। तुम नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने आहार दे दिया, महाराज ने कर लिया। तुम भगवान नहीं बन सकते थे, लेकिन भगवान का मंदिर बना दिया। अब भगवान तो तुम नहीं कर सकते, नहीं बन पाए, लेकिन भगवान का मंदिर बना सकते। हमारे धन के माध्यम से कितना बड़ा कार्य कर दिया। आज भगवान का हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। या तो भगवान बन कर के दर्शन दो, या भगवान का मंदिर बना करके सारे जगत को दर्शन कराओ, दोनों में से एक श्रेष्ठ है। भगवान बन करके तो करना सरल है कि कठिन है?
हाँ, बोलो ना। भगवान बन कर के सबको दर्शन दो। कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है। सरल क्या है? मंदिर बनाकर हम भगवान को बैठाल कर सारे जगत को दर्शन कराएंगे। ये दान की महिमा है। त्याग में ये दम नहीं है। त्याग स्वयं को भगवान बनाता है और दान बने हुए भगवान को जगत को दर्शन करा देता है। इतना अंतर है। त्याग से वो स्वयं भगवान बन जाएगा, जगत दर्शन करो। और दान में बहुत बड़ी सुपर उपकारी करना। दान हमेशा पर का भी उपकार करता है और स्वयं का। और त्याग भाव में सर्वोत्कृष्ट होता है। त्याग से व्यक्ति स्वयं ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है, भगवान बन जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश से आज जिज्ञासा समाधान में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं स्नातक परिषद के द्वारा चलाई जा रही प्रतियोगिता के बारे में आप सभी को बता रहा हूं। पूज्य श्री के चरणों में समस्त स्नातक परिषद का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता 2023 की सफलता के बाद पुनः प्रारंभ हुई है। इस बार जनवरी माह में ही अभूतपूर्व सफलता मिली है। कुल 1200 पंजीयन हो चुके हैं, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना अधिक हैं। संख्या बढ़ाने का निरंतर प्रयास जारी है। पुरस्कार की राशि और संख्या भी लगभग दुगनी कर दी है। पहले 25,108 के 28 पुरस्कार थे, अब 40,195 के 45 पुरस्कार प्रतिमाह हैं। वर्ष 2024 में कुल 4,82,340 के 540 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार प्रारूप प्रतिमाह का प्रथम पुरस्कार, जिसकी राशि 2111 रुपया, संख्या 5, अंक 98 से 100 तक। द्वितीय पुरस्कार, जिसकी राशि 1511, संख्या 5, अंक 91 से 100 तक। तृतीय पुरस्कार, जिसकी राशि 1111, संख्या 7, 81 से 100 अंक पाने वालों को। सांत्वना पुरस्कार 511, जिसकी संख्या 511 रुपया है, संख्या 28, 71 से 100 तक। क्षेत्रीय संयोजकों की व्यवस्था बनाई गई है। इस हेतु 140 से भी ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। इनमें से 20 से अधिक से निर्धारित मापदंड पूर्ण करके स्थायी संयोजक पद प्राप्त कर लिया है। इन सभी की सक्रियता अंक भी जारी किए जा रहे हैं, जिससे परस्पर प्रतियोगिता भी हो रही है। इनके प्रोत्साहन के लिए सम्मान व्यवस्था भी की गई है। 10 सक्रियता अंक पूर्ण होने पर क्षेत्रीय संयोजक स्वयं अथवा परिवारजन का एक वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस, 25 सक्रियता अंक पूर्ण होने पर कांस्य संयोजक RS रुपया 2100 की राशि, 50 सक्रियता अंक पूर्ण होने पर रजत संयोजक, जिसकी राशि 3100 की है, 75 सक्रियता अंक पूर्ण होने पर स्वर्ण संयोजक, जिसकी राशि 4100 रुपये है, 100 सक्रियता अंक पूर्ण होने पर हीरक संयोजक, जिसकी राशि 5100 रुपया है। प्रतियोगिता के विषय भी बहुत सरल रखे गए हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए क्रमशः श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3, आगे भी क्रमशः पूजा पीठिका से विसर्जन पाठ 7, हिंदी स्तुतियाँ, 5 पूजाएं, 5 संस्कृत स्तोत्र छोटे वाले, 5 भक्तियाँ, प्राकृति, 12 भावना, वैराग्य भावना आदि 5 पाठ, भावना, दृष्टि, सचिता, समाधि तंत्र 2 भाग में विषय हैं। रुपया 1000 वार्षिक पंजीयन करने वालों को विगत वर्ष 2023 की प्रतियोगिता के सभी 1200 प्रश्नोत्तर की संकलित पुस्तक निःशुल्क रहेगी। अभी तक 800 से ज़्यादा वार्षिक पंजीकरण हो चुके हैं। पूज्य श्री आपके आशीर्वाद से प्रतियोगिता देश की सर्वश्रेष्ठ जैन प्रतियोगिता बन चुकी है। टेक्निकल रूप से प्रतियोगिता में और अधिक सुधार किया गया है। इस वर्ष 5000 पंजीयन के लिए सभी का प्रयास जारी है। आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना है। नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। अब 2023 की जो जनवरी 2024 का जो परिणाम है श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, उसके सौभाग्यशाली पुरस्कार विजेताओं की मैं आपको सूची प्रेषित कर रहा हूं। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगिता हैं, जिनमें 2111 रुपये पुरस्कार राशि थी। उसमें नाम है अलका जैन अलवर, आशा भरत मेहता अहमदाबाद, विनीता जैन सुजानगढ़, इंदु जैन उदयपुर, स्मिता जैन झाबुआ। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगियों के नाम, जिनकी राशि 1511 रुपया है: जैनी जैन सुजानगढ़, अर्नब जैन सागर, कीर्ति जैन कानपुर, साधना जैन भोपाल, मंजू सेठी भीलवाड़ा। तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 7 प्रतियोगियों के नाम हैं, जिनकी राशि 1111 रुपया है: मंजुला जैन उज्जैन, अक्षय किरण फड़कुले जैन ओस्मानाबाद, नीता जैन पथरिया, नीलू राजेश लुहाड़िया इंदौर, अर्चना जैन दिल्ली, रुचि पटवारी कटनी, चंचल जैन कोटा। और अब सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले 28 प्रतियोगियों के नाम, जिनकी राशि 511 रुपया है: श्रद्धा जैन इटावा, कुमुद जैन भोपाल, नीलांजना जैन नरसिंहपुर, विपिन कुमार जैन दमोह, सुशीला जैन बेंगलोर, अनुगीता जैन खुरई, कृष्णा जैन ग्वालियर, आराधना जैन कानपुर, भारती जैन छतरपुर, सीमा जैन दिगौड़ा, शशि जैन कटनी, स्वाति जैन ललितपुर, रुचि जैन खंडवा, रेशमा दिलीप जैन छिंदवाड़ा, अलक्का जैन नरसिंहपुर, गीता जैन भोपाल, प्रीति जैन टीकमगढ़, शिल्पी जैन गुड़गांव, सुलेखा जैन दमोह, जैनवती दिल्ली, सुनीता सैतवाल बुरहानपुर, उषा जैन फिरोजाबाद, स्वाति जैन चेन्नई, वैशाली अमन जैन टीकमगढ़, शशि जैन भोपाल, सीमा बिलास सावजी अनसिंह, दया जैन अजमेर, रजनी जैन कटनी। सभी पुरस्कार विजेताओं को स्नातक परिषद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के प्रथम जिज्ञासु श्री सुशील जैन, शांतिधाम तारादेही। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति किसी न किसी रूप में ज्ञान का अर्जन कराना उद्देश्य होता है। श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी स्नातक शिविरों के माध्यम से, 10 लाख में प्रश्नों के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से, जहाँ जहाँ जो भी जिस रूप में जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए प्रतियोगिताएं जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उससे अपना सम्यक दर्शन ही पुष्ट होता है। अर्थात ये जिन धर्म जिनवाणी की प्रभावना जिस माध्यम से होती है, करना चाहिए। मेरा सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज श्री। दीक्षा महाराज जी। महाराज जी, अभी परसों आपके बताए अनुसार हमारे माता पिता ने हमारा चक्रवर्ती विवाह कराया। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चक्रवर्ती विवाह के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और इसका असल में महत्व क्या है? जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि कोई भी क्रिया करता है अपने देवशास्त्र गुरु की साक्षी मान के करता है। देवशास्त्र गुरु की साक्षी मानने से एक फायदा होता है कि अपने जीवन में कभी भी कोई भी अनिष्ट आता है तो उसका परिहार हो जाता है। विपरीत वातावरण मिलता है तो अनुकूलता मिलती है। और अपने इष्ट देव को साक्षी मान करके जो कार्य किया जाता है वो कितना भी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन अंत में वो विजय को प्राप्त होता है। संसार एक ऐसा दलदल है जिसमें व्यक्ति दिन प्रतिदिन उलझता ही जाता है, फंसता ही जाता है। एक के बाद एक उसके जीवन में उलझने आती हैं।
भगवान की साक्षी पूर्वक कार्य करने पर वह उलझनों से निकलकर एक दिन अपने आप के जीवन को धर्ममय बना लेता है। चक्रवर्ती विवाह ये कोई छोटा मोटा विवाह नहीं है, एक बहुत आदर्श विवाह कहलाता है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इसी विधि से विवाह करते थे। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कि जिनेंद्र भगवान की साक्षी में इसलिए किया जाता है, भगवान हम इस संसार के दलदल की तरफ जा रहे हैं, हमारे लिए ऐसी शक्ति प्रदान करना कि हम दलदल को पार करके एक दिन पुनः आपके मार्ग पर आ सकें और यह दलदल हमारे लिए किसी भी प्रकार के बाधक नहीं बने। और उसके बाद चक्रवर्ती विवाह करने के बाद सदा जब भी दोनों प्राणियों में किसी गलत मार्ग पर चलने का भाव आवे, तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि हमने एक दूसरे को ग्रहण किया था, उसकी साक्षी जिनेंद्र देव हैं। और जिनेंद्र देव जैसे याद आएंगे तो आप दोनों का अनुकूल वातावरण से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। यही आशीर्वाद। महाराज श्री, चक्रवर्ती विवाह के अनुसार कुशल गृहिणी कैसी होनी चाहिए और हम क्या करें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने जीवन में गृहस्थी को, कुलाचार को नहीं भूलना चाहिए। जैनियों का जो कुल का आचरण है वह गृहिणी का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिस घर में जावे उस घर में एक ही परिणाम रहना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलत कुरीति इस घर में है उसको अलग करना, उसको दूर करना और सारे परिवार को धर्ममय बनाने का विचार करना, स्वयं धर्म के अनुकूल चलना और परिवार को भी धर्म के अनुकूल चलाना, यही सद्गृहिणी का कर्तव्य होना चाहिए। श्रीमती आरती जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जया जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराष्ट्री, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराष्ट्री, छेड़ाला में पढ़ा था, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एक इंद्री तंधार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। और फिर और भी पढ़ा हुआ है, जब आयु कर्म का बंध होता है तो पूरी आयु के बीच में 8 बार ऐसे समय आते हैं जब आयु कर्म का बंध हो सकता है। तो यहाँ पर जब एक श्वास में 8-10 बार मरता है जीव, तो उसे कब अवसर मिलता है कि वो अपनी आयु का बंद करे? एक श्वास के 18वें भाग में भी असंख्यात समय होते हैं, असंख्यात समय। और असंख्यात समय के 8 भाग कर लो, अपन को लगता है वो छोटा समय है, समय के अनुसार असंख्यात समय है उसमें। अपन को 1 मिनट लगता है, लेकिन 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं? 60 सेकंड। अब कहने को 1 मिनट है, लेकिन 1 मिनट के 60 भाग करो और 60 भाग करके फिर उसको 8 बार का भाग दे देंगे तो निकल आएगा। 60 सेकंड के 40 सेकंड में आयु बंद नहीं होगा, 20 सेकंड के समय हो जाएगा। ऐसा ही 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। उन असंख्यात समयों का बंटवारा करके उनको भी 8 बार मौका मिलता है। एक श्वास में भी उनको 8 बार मौका मिलता है आयु बंध के। उनकी भी प्रक्रिया यही है जो अपन लोगों की है। तो वो श्वास बहुत बड़ा है आगम के अनुसार, समय के अनुसार। श्रीमती जया जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूजा पारस जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि लड़कियां हाथ में चांदी के कड़े में रमोकार मंत्र लिखवा के पहनती हैं, जिससे लगता है कुछ डर वर से भी अलग रहता है, तो क्या ये सही है क्या महाराज जी? गलत, बहुत ही गलत। किसी आगम में कोई मंत्र को, भक्तांबर को लिखकर पहनने से कुछ नहीं होने वाला।
बल्कि उसकी अपवित्रता, अशुद्धता और होती है, क्योंकि उसी पहने हुए आप लोग लघु शंका वगैरह भी जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी जाते हैं, खाना पीना भी करते हैं। तो ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं है। पहनने से कल्याण नहीं होगा, मन में ध्यान करने से कल्याण होगा, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती पूजा पारस जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी क्षुल्लक महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या घर में अखंड दीपक जलाया जा सकता है? महाराज श्री, क्या घर में अखंड दीपक जलाया जा सकता है? मंगल के लिए, शगुन के लिए, किसी सिद्धि के लिए नहीं, वैसे नहीं। सामान शगुन के लिए जलाते हैं पूजा गृह आदि में, तो कोई बाधा नहीं है। बाकी ऐसे अखंड दीपकों का घरों में जलाने का उल्लेख नहीं मिलता। मंदिरों में तो मिले हैं, लेकिन घरों में अखंड ज्योति आदि जलाने की कोई आगम में, शास्त्रों में, देवताओं के विमानों में, चक्रवर्ती के घरों में ऐसा कोई उल्लेख हमें अभी तक देखने में नहीं आया। फिर भी शगुन के रूप में जलाएं तो जलाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि निरंतर घरों में अनुष्ठान निरंतर होते रहने से, क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है, उसमें निरंतर अनुष्ठान होने से विपरीत परिस्थितियों से उसकी टकराहट होती है। अखंड रूप से होना नहीं चाहिए वैसे घरों में। श्रीमती श्रद्धा जैन और तैयार रहेंगी सीमा राकेश जैन। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, दिवाली वगैरह के दिन जलाना है तो उस दिन उतनी पवित्रता रखना चाहिए। जब अखंड दीपक जल रहा है तो वो अनुष्ठान है, और जब घर में अखंड दीपक जल रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 24 घंटे पवित्रता का, बहुत पवित्रता, परिणामों में विशुद्धि का, घर में गलत कार्य नहीं हो, क्योंकि अखंड दीपक जल रहा है। और अखंड दीपक एक कहना चाहिए अनुष्ठान हो गया। तो अनुष्ठान के यदि है तो 24 घंटे आप पवित्र रह नहीं पाएंगे, पवित्रता रख नहीं पाएंगे, तो फिर उस अनुष्ठान का अभिनय होता है, उपेक्षा होती है, तो उससे नुकसान हो जाता है। कभी विशेष कार्यक्रम में दिवाली आदि पर जलाने से, तो उस समय तो आप लोग वैसे ही विशुद्ध होते हैं, दिवाली का दिन है, सब लोगों के परिणाम अच्छे होते हैं, भगवान का दिन है। तो ऐसे दीपक जलाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ उसका सम्मान कर पाओगे, पूरे घर में पवित्रता रख पाओगे क्या? उस समय उसका सम्मान होगा तो ही जलाना चाहिए, अन्यथा तात्कालिक किसी विशेष को जला करके और उतना ही रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी क्षुल्लक महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अशुद्धि में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विशेष रूप से ये प्रश्न ज़्यादातर आरिकाओं से यदि आप पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। हम लोग तो पढ़ी हुई बातें बता देते हैं कि सबसे पहले तो उनको परिवार के खान पान से, स्पर्श से, आगम में जो लिखा है, उन अशुद्धि के समय पर पूरे परिवार से अलग रहना चाहिए। मात जो छोटा बालक है, जो माँ के बिना नहीं रह सकता, उसके अलावा घर में किसी का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, वस्त्रों का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में आया है पूरे घर में विचरण नहीं होना चाहिए। पूरे घर के अंदर उस समय महिलाओं को विचरण नहीं करना चाहिए। एक अलग से कमरा हो, उसी कमरे में ही उनका स्थान, भोजन पान सब वहीं होना चाहिए। पूरे घर में भी नहीं घूम सकती, वस्त्रों का भी स्पर्श नहीं कर सकती, झाड़ू बुहारी आदि भी नहीं कर सकते, बर्तन आदि भी उन बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे जो सभी लोग बर्तन में भोजन करते हैं,
उसके बर्तन अलग होना चाहिए। और अशुद्धि के बाद उन बर्तनों को अग्नि से शुद्ध करने की बात कही। अग्नि संस्कार से ही शुद्ध होते हैं। तो आगम की बातें तो बहुत कठिन हैं। अब तुम लोग कितना पाल पाते हो, कितना नहीं पाल पाते हो, वो आप लोग मर्यादा रखें। मैंने तो शास्त्रों में जो पढ़ा है वो है भोजन पानी, माँ छोटे बच्चे के अलावा किसी बच्चे के लिए वो पानी भी भर के नहीं देगी, स्पर्श ही नहीं करेगी। जब पूरे मकान में घूमने का मना कर दिया तो फिर अब तो, और आज तो क्या हो रहा है मैं क्या कहूँ, आप लोग सब परिचित हैं कितना अनर्थ हो रहा है। महिलाएं शॉपिंग को जाती हैं, पूरे परिवार में सबसे खान पान होता है, सामूहिक भोजों में जाते हैं, भोजनालयों में सामूहिक जो आपके शादी विवाह आदि के भोजनालय हैं वहाँ भी भोजनालय में जाते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। आजकल तो सब अनर्थ हो रहा है। श्रीमती सीमा जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जो निर्विचिकित्सा होती है उसका क्या अर्थ होता है? निर्विचिकित्सा का अर्थ होता है कि हम किसी शारीरिक व्याधि में किसी कारण से शरीर के दुर्गंध आदि निकलती है और वो गुणमान है तो हमें घृणा नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बच्चे को गंदगी में रहता है उसको धोते समय स्नान कराते समय घृणा नहीं करती, इसी प्रकार किसी की वैयावृत्ति सेवा करते समय उस समय पर व्यक्ति बीमार है तो उस समय घृणा भाव नहीं आए, गुणों से प्रेम करो, जो परेशानी उससे नहीं। दूसरा, कभी कोई व्यक्ति किसी कारण से ऐसी व्याधियां हो गई, मूलराज हैं, त्यागी वृत्ति है, अब जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, बहुत गंदगी है, मुनि तन मलन न देख घिनावें तत्व को तत्व पिछाने। ऐसी स्थिति में साधर्मी के गुणों को देख करके उनके जीवन में आई हुई विपदा को बिना घृणा भाव के दूर करने का भाव करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। श्रीमती सुषमा जैन। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। दूसरा, एक मिनट, निर्विचिकित्सा को थोड़ा सा विस्तार करें तो जैसे आप लोग किसी गंदे जानवर को देखकर, शूकर आदि है वो गंदा रहता है, उसको देखकर तुमने इतनी घृणा की कि उसको डंडा मार दिया, उसके ऊपर थूक दिया। अब वो क्या करे बेचारा, उसकी कर्म की योनि ही ऐसी है। तो उस समय हम उससे घृणा ना करें छी कितना गंदा है, वो गंदा नहीं है, उसके कर्म ने गंदा है। उसने कभी ऐसा ही घृणा की होगी तो कर्म ने कहा अच्छा तू आज उस गंदे सूकर की घृणा कर रहा है, अब तुझे भी मैं एक दिन वही पर्याय दूंगा। तो जो कर्म से गंदे हैं उनके प्रति घृणा भाव नहीं करना। कोई गरीब भिखारी है जिनके पास नहाने का सावन नहीं है, नहा नहीं सकते, उनके पास से निकलो तो गंदी आती है, तो गंदी आती है, उस समय उनसे घृणा नहीं करना। क्या करें, कर्म का मारा है, उसको इतना ही वो है कि होश नहीं है कि मैं स्नान कर लूँ, उसको इतना ही नहीं है शक्ति के कपड़े बदल लूँ, वो कर्म का मारा है। तो कर्म के मारे से कोई दुखी, त्रियंश, भिखारी, गरीब, दुखियों को देख करके उनसे घृणा भाव नहीं करना, बल्कि ये सोचना देखो इनका कैसे कर्म का उदय है, कैसा है। तो वहाँ भी निर्विचिकित्सा अंग वहाँ भी लागू होता है। मोक्ष मार्ग होने से मुनि महाराज आदि स्नान नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं,
बालों आदि का श्रृंगार नहीं करते हैं तो तुम्हें भीवश दिख सकते हैं। तो उनको देख करके घृणा भाव न करके उनके संयम से, उनके संयम की सुगंधी इतनी तेज हो गए कि शरीर की दुर्गंध भी तुम्हारे लिए पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमारी जिज्ञासा ये है कि आलोचना पाठ में एक लाइन आती है कि मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना बिरद समारो। तो अपना बिरद संभालने से क्या अर्थ होता है? भगवान मेरे अवगुण निकाह देखोगे तो मेरा उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। आप अपना विरध यानी स्वरूप, आपका स्वभाव तो पापियों का उद्धार करना है, तो मेरा उद्धार कर दो। मेरे पाप देखोगे तो मैं तो सदा पापी ही हूँ। बहुत अच्छी भक्ति गाई उसने। भगवान मेरे अवगुण देखोगे तो मैं तो सदा दुर्गुणी हूँ, तो आप तो मेरा कभी उद्धार करोगे ही नहीं, कि तू तो बड़ा अवगुणी है। आप तो मेरे अवगुण मत देखो। आपका स्वभाव क्या है? विरध यानी स्वभाव। आपका स्वभाव है पतितों का उद्धार करना, आपका स्वभाव है पापियों का उद्धार करना। तो आप तो मेरे अवगुण को मत देखो, अपने स्वभाव के अनुसार मेरा उद्धार कीजिए। ये प्रार्थना वहाँ भक्त ने भगवान से की है। अब तैयार रहेंगे चिरंजीव भव्यांश जैन। गुरुदेव, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है श्रीमती आशा जैन आगरा से। नमोस्त गुरुदेव। परम पूज्य निर्यापक श्रावक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, आपका बिहार किस ओर हो रहा है? क्योंकि अधिकतर संघ तो डोंगरगढ़ की ओर जा रहे हैं। देखो, मैंने बिहार करने के पहले ही दिन कहता कि मैंने कभी रिद्धि सिद्धियों की कामना नहीं की। मुझे रिद्धि सिद्धि की कोई कामना है भी नहीं, लेकिन इस समय ऐसा मन कर रहा है कि ऐसी रिद्धि सिद्धि हो जाए कि मैं क्षण मात्र में पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाऊं। पंख लगे तो मैं उड़ के चला जाऊं। कोई आगम में छूट हो तो मैं उस छूट का उपयोग कर लूं। मेरी आकुलता पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचने की है, क्योंकि जैसे गुरु की तकलीफ के संबंध में सुनता हूं तो मेरी खुद की आत्मा कांप जाती है। कैसे करें, क्या करें, उनकी तकलीफ दूर कर सकें और उनके चरणों में जाने का ही लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूं। उनके चरणों तक पहुंचने का ही मेरा लक्ष्य है। जहां गुरु जी हैं उसी तरफ मेरी भी दिशा वही है बिहार की। अब मैं अपना पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पदयात्री हूँ। यदि किसी के पास रिद्धि हो तो कृपया करके मुझे उधार दे देवे। हाँ, उसके बदले में वो जो चाहेगा वो मैं दे दूंगा। जिंदगी भर की साधना मैं दे दूंगा। एक बार मुझे कोई रिद्धि दे देवे और मुझे डूंगरगढ़ भेज देवे। बस मैं देवताओं से कहता हूँ, विद्याधरों से कहता हूँ कि मुझे, वो कहते हैं लोन पे, लोन बोलते ना आप लोग, क्या बोलते हैं लोन, तो कोई मुझे उधार दे देवे, क्षण मात्र को दे देवे। तो मेरी आकुलता तो तन यहाँ है, मन डूंगरगढ़ में है। अब मन जब डूंगरगढ़ में है तो तन को भी मैं वहीं ले जाने के लिए चल रहा हूँ। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है गुरुदेव की तरफ, पूज्यवर की तरफ, और उसी दिशा की तरफ मेरा लक्ष्य है। रास्ता बहुत दूरी है, 850-900 किलोमीटर दूर है। अब रास्ता जो मिल रहा है उसी रास्ते से चल रहा हूँ, और जैसे ही कोई शॉर्टकट मिलता है तो खोज रहा हूँ, पर लक्ष्य वही है। उसी तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ तक हमारे पूरे संघ के साधु बढ़ रहे हैं, हम भी उसी दिशा की तरफ बहुत तेज़ी से पूरी ताकत लगा करके बढ़ रहा हूँ, मन से भी, वचन से भी और
काया से भी बढ़ रहा हूँ, यही लक्ष्य है, मेरी भावना है। जब चल रहा था उसी समय से ये भाव है और आगे भी भावना है, और यात्रा मेरी पूर्णता की ओर हो, ऐसी आप लोग भी भावना भाएं। मैं तो अपनी भावना भा ही रहा हूँ। चिरंजीव भव्यांश जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला बीरेंद्र काला। अभी पूज्य आचार्य महाराज डूंगरगढ़ की तरफ हैं, तो वही लक्ष्य है। मान लो आचार्य ने स्थान परिवर्तन किया तो वहाँ बदल देंगे। है पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना, दर्शन करने का भाव। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए पहले तो मन कहाँ भटक रहा है, उन भटकने वाले स्थानों को खोजना चाहिए। जहाँ मन जाता है वो स्थान कैसे हैं, उन स्थानों से कितना नुकसान है, ये मन को समझाना चाहिए। जब बालक कहीं गलत स्थान पर जाता है तो पिता उसको समझाते हैं, बेटा उस स्थान पर नहीं जाना, वो स्थान गलत लोगों का है, वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। इसी प्रकार अपने मन को समझाना चाहिए। मन गलत स्थानों पर जाता है, उसको समझाइए कि देख हे मन, तू वहाँ जाएगा गलत स्थान, गंदे लोगों का मन वहाँ जाता है, तू तो अच्छा ही लोगों का है। गंदे मन वहाँ जाते हैं, तू तो गंदा नहीं है। तो उन गलत स्थानों का परिचय व्यक्ति अपने मन को समझाए। मन तो जाएगा, बालक है वो तो जाएगा, लेकिन माँ बाप समझा देते हैं तो बालक मान भी जाता है। बालक कहता है नहीं, माँ ने मना किया है, वहाँ नहीं जाना। ऐसे ही बार बार अपने मन को समझाओ, ये मन तो जाएगा नहीं, छी गंदा कार्य है। अच्छा मन अच्छी चीज़ों पर जाता है, बुरी चीज़ों पर नहीं जाता। ऐसा बार बार यदि मन को समझाएंगे तो मन समझ भी जाता है। श्रीमती डॉली जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, एक बार शायद आपने बताया था कि जब कहीं समोषण, किसी तीर्थंकर भगवान का समोषण होता है और उसी समय में कोई केवली भगवान भी होते हैं, तो क्या वो उस समोषण में जाते हैं? और अगर जाते हैं तो क्या उनकी गंध कुटी के साथ जाते हैं या गंध कुटी से निकल कर जाते हैं? नहीं, समोषण में जाते ही उनकी कोई गंध कुटी नहीं होती। वो सामान्य मुनियों की सभा में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, बस 4 अंगुल ऊपर रहेंगे। अलग से समोषण में गंध कुटी की व्यवस्था नहीं है। मात्र जिस समय भगवान का उपदेश नहीं होता है उस समय श्री मंडप के चारों तरफ स्तूप बने हैं, 500-500 खम्भे वाले, 1,000 खम्भों वाले। उन स्तूपों में आकर के वो विराजमान होकर के जनता को उपदेश देते हैं। जिस समय भगवान की वाणी नहीं खिलती है, जब भगवान की वाणी खिलती है तो सभी लोग 12 सभाओं में ही स्थित होते हैं। अलग से किसी की व्यवस्था नहीं बताई गई कि इनका स्थान अलग से होता है। श्रीमती कल्पना जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का क्या महत्व है? यह पुण्य उपार्जन में कारण है या कर्मों की निर्जरा में कारण है? पुण्य का उपार्जन, कर्मों की निर्जरा हमारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। आपने उद्देश्य क्या बनाया? यदि आपके उद्देश्य है कर्मों की निर्जरा तो कर्म की निर्जरा होगी। पुण्यबंध बिना उद्देश्य भी होता है, लेकिन आपने पुण्यबंध के लिए किया है तो निर्जरा अपने आप नहीं होती। बहुत अच्छा प्रश्न समझे लोग बाग। कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष जाने के लिए
पाप के क्षय करने के लिए हम धर्म क्रिया करेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी होगी, पुण्य का बंध तो होगा ही होगा। लेकिन पुण्य बंध के लिए मात किया है कि हमें इससे पुण्य का बंध हो, तो पुण्य का बंध तो होगा लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। क्योंकि कर्मों की निर्जरा तो जब बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक निर्जरा के लिए कार्य करोगे तभी निर्जरा होगी। बंध के लिए हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं है, बंध अपने आप ही होता है। पूज्यवन हेमचंद महाराज ने घोमर सार में कहा, जो मुनराज सम्यक दृष्टि पुण्य की क्रियाएं करते हैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए, उनको पुण्य बंध अपने आप होता है, वो बांधना नहीं चाहते। उदाहरण दिया उन्होंने, किसान गेहूं के लिए खेती करता है तो भूसा उसे अपने आप मिलता है कि भूसे के लिए खेती की थी उसने? भूसे के लिए खेती की नहीं, भाव भी नहीं आया उसका भाव तो क्या था? अनाज लाना। लेकिन भूसा मिला कि नहीं मिला? मिला। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि सभी क्रियाएं कर्मों की निर्जरा के लिए धर्म बुद्धि से करता है, पुण्य बंध तो भूसे के समान होगा ही होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पुण्य बंध नहीं चाहते, लेकिन दिन भर पुण्य बंध होता रहता है, दिन भर पुण्य बंध होता रहता है और हम चाहते हैं नहीं। और यदि हम पुण्य के लिए मुनि बने तो पुण्य बंध तो होगा लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए हमेशा कोई भी धार्मिक क्रिया करो कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, हे भगवान आपके समान बनने के लिए। ये भावना से करेंगे तो संसार का पुण्य बंध तो अपने आप भूसे के समान स्वतः मिलता है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती निशा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लवली आकाश जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी चुल्लक जी, मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, कई जगह तो गंधोदक बेदी के पास रखा रहता है और कई जगह गंधोदक बेदी के दूर रखा रहता है, या गंधोदक मतलब दर्शन करने के बाद लगाना चाहिए या मतलब घर मंदिर से निकलने के बाद लगाना चाहिए? मेरे से पूछो तो गंधोदक रखा रहना ही नहीं चाहिए, रखा हुआ लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं बहुत बार समझाता हूँ, गंधोदक तो है पुरुष लोग अपने हाथ से बनाकर लगावे हैं और आप महिलाओं को अपनों के हाथ का बना हुआ गंधोदक लेना चाहिए। अपनों के हाथ यानी आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपका देवर, जो एक घर में चूल्हे पर रोटी खाते हैं, वो गंधोदक अभिषेक करें और वो गंधोदक बना करके वो तुम्हारे लिए दें, वही गंधोदक आप लोगों के लिए मंगलकारी है। अभी मैंने कहा ना कि किसने किस भावना से गंधोदक बनाया है, अभिषेक किया था ना, तो सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं कि एक सी होती हैं? बोलो, सबकी भावना अलग अलग होंगी, किसने किस भावना से बनाया क्या पता। इसलिए अपने व्यक्ति बनाएंगे तो अपने हित की भावना भरेंगे। अब उसने तो अपने परिवार की, अपने खुद के हित की भावना भरी थी, तुम्हारा तो कोई उसमें भाव नहीं था। और अपना व्यक्ति करेगा तो अपने परिवार के भी हित की भावना करेगा ही करेगा। तो सही तो वही गंधोदक है। अब ठीक है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, अब नहीं कोई घर का दे रहा है तो जो लगा है रखा है लगा लेते हैं, लेकिन मतलब नहीं, क्योंकि उसमें भावना नहीं आई। भावना तो अपने की होना चाहिए। महिलाओं से तो मैं एक ही कहता हूँ, आपको अभिषेक करने का मौका नहीं है। कुंद कुंद की मूल परंपरा में आपको अभिषेक करने की आज्ञा नहीं है। तो आपको सबसे बड़ा पुण्य है कि हर महिला एक संकल्प कर ले कि आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं उनको जैसे बने तैसे अभिषेक करने भेज देवे तो उसको अभिषेक करने का पुण्य लगेगा।
अब कैसे भेजना है वो कला तुम जानो। हंगामा मचा कर झगड़ा करके, रो करके, धो करके, उपवास करके, कैसी बने तैसे। और फिर भी न जाए गुरुदेव तो? हैं? फिर भी न जाए गुरुदेव तो? क्या बे? फिर भी नहीं जाए तो? मुझे इतना अभी अविश्वास नहीं है। कन्नौज से मैं अभी कन्नौज के हो ना, कन्नौज से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन 3 दिन में सैंपल तो देख लिया है। अभी कन्नौज के बेटों पर मुझे 95% विश्वास है कि कन्नौज की माँ यदि ये नियम ले ले, और बेटा कन्नौज में रहता है, तो कि मैं जब ही भोजन करूँगी जब बेटा अभिषेक करके गंधोदक देगा। तो मुझे अंदाज से बोल रहा हूँ, कन्नौज के बेटों पर मुझे विश्वास है 95% बेटा माँ को भूखा नहीं सोने देगा। अच्छा मम्मियों हाथ उठाओ, किसका बेटा कहेगा मम्मी कल मरती थी आज मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलो ऐसा जवाब कितनी माताओं को मिलेगा? क्यों भाई? बोलो कन्नौज की माताओं बोलो। 5% इसलिए मैंने रख दिया क्योंकि हो सकता है, अरे आजकल के छोकरे का कोई भरोसा नहीं, बोले मम्मी अच्छी है तो निपट जा जल्दी। हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक दिन का उपवास करने से बेटा गंधोदक बना सकता है। पति लोगों पर थोड़ा सा कम है, वो कितना % ले लूं? 80%। 20% तो जो परेशान होंगे ना वो अच्छा है, तो निपट जाए तो बढ़िया है। पुरुष 20% कह सकते हैं कि तू चाहे मरे चाहे जिए, मैं तो गंधोदक ले लूँगा। लेकिन 80% अभी भी पुरुष, यदि पत्नी ऐसा संकल्प कर लेती है तो मुझे विश्वास है वो नियम से पत्नी को भूखा नहीं रहने देगा, अभिषेक को जाएगा। यदि तुम्हारे एक उपवास करने से, इस नियम लेने से परिवार का पुरुष वर्ग यदि अभिषेक करने जाता है, तुम्हारे पुण्य की महिमा इतनी है, अभिषेक करने वाले को कुछ महिमा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महिमा बनेगी। लेकिन थोड़ा शक्ति से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे ही मानने वाले नहीं हैं। तुम कहते आप बेटा अभिषेक हो जा, और मम्मी मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा सा शक्ति बरतना पड़ेगी। धर्म कार्य के लिए यदि कठोर भी होना पड़े तो भी कठोर होने में कोई बाधा नहीं है। अब 1 दिन का ऐसा हो जाए, देखो उपवास करके देखो एक बार। ऐसा एक केस हुआ था। एक बेटे ने कह दिया, बोले माँ मैं तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी कर। तो देख बेटा मैंने नियम ले लिया है कि तू अभी अभिषेक नहीं करके देगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं। मम्मी मैं तो नहीं जाऊंगा। अब वो नियम तो ले गई मेरे साथ, वो मेरे पास गई, माँ अब क्या करें? मेरा नियम है कि वो देगा और उसने तो कह दिया मैं तो नहीं जाऊंगी, तो अब मैं क्या करूं? मैं 1 दिन का उपवास कर लूँ, कल क्या करूंगी? तो मैंने कहा एक उपाय है, चिंता मत करो। नहीं तुम्हारे नाम जायदाद है? बोले हाँ मेरा मकान भी मेरे नाम है, दुकान भी मेरे नाम है, फैक्ट्री पर मनी काम हो जाएगा। मैंने कहा एक स्टाम्प मंगवाओ और ले करके लिखो कि जो मुझे प्रतिदिन अभिषेक देगा मैं अपने नाम की सारी संपत्ति उसी को दूंगी। और ये लिखवा करके कल बेटे को बता देना, बेटा और कल तू कुछ मत बोलना। तो क्या मम्मी आज तो कुछ नहीं बोल रही? बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास टाइम नहीं है, तू बहुत कार्य करता है इसलिए तू परेशान है। मैंने मन तो बना लिया, मैं नियम तो तोड़ूंगी नहीं। लेकिन देखो ये बेटा मैंने वसीयत लिखी है, कल भरी सभा में मैं घोषित करूंगी कौन मुझे गंधो। माँ ये क्या कर रही है? बोले बेटा अपनी अपनी बातें हैं। देखना वो दूसरे दिन ही वो अभिषेक का लोटा लेके आ गया और मेरी तरफ गुस्सा में देखता है, यही है बाबा खतरनाक। तो कुछ शक्ति अपनाओ, पुरुषों को जैसे बने तैसे साम दंड भेद से जो कुछ भी करना पड़े
आप लोग उनसे अभिषेक कराएं और वो गंधोदक आप लो। देखें आज भी वही गंधोदक है जो चमत्कार मैना सुंदरी के समय था, आज भी हो जाएगा। लेकिन आपको अपनों के द्वारा गंधोदक बनवाना चाहिए। श्रीमती लवली जैन, कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, उपगुहन अंग से क्या अर्थ है? उपगुहन का अंग अर्थ है कि यदि किसी के दोष उद्घाटित करने से धर्म बदनाम होता है तो हमें उनके दोषों को ढांकना चाहिए। यदि किसी को पता चल जाए कि धर्मात्मा भी ऐसे करते हैं तो लोगों के धर्म के प्रति श्रद्धा उठ जाएगी। जैसे एक उदाहरण शायद तुम लोगों ने सुना हो, बाबा भारती का, बहुत पुरानी कहानी है। डाकू खड़ग सिंह था, अपाहिज बनकर के उसने घोड़ा चुराया था बाबा भारती का। तो बाबा भारती ने उसको रोक कर कहा, खड़ग सिंह तू घोड़ा ले जा रहा है ले जा, लेकिन बस एक ध्यान रखना, किसी को ये मत बताना कि मैंने अपाहिज बन करके घोड़ा चुराया है। तो खड़ग सिंह बोलता, बाबा जी आप साधु होकर झूठ क्यों बुलवा रहे हो? मैंने तो अपाहिज बन के ही घोड़ा छुड़ाया है, तो झूठ क्यों बुलवा रहे हो? बोले बेटा झूठ बोल देना, तो घोड़ा नहीं चाहिए ले जा, लेकिन किसी को ये मत बताना कि अपाहिज बन करके मैंने घोड़ा छुड़ाया। बोले बाबा जी क्यों? बोले आज के बाद यदि ये बताएगा तो दुनिया में से अपाहिजों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई अपाहिज की सहायता नहीं करेगा। अरे सहायता मत करना, अपाहिज वेश में डाकू रहता है। अब ये क्या हुआ? उपगुहन। सत्य को भी छुपा दिया कि नहीं? क्यों छुपा दिया? क्योंकि सारे अपाहिजों के ऊपर से दया भाव खत्म हो जाएगा। यदि हम इस बात को कहेंगे तो लोगों का धर्म के प्रति विश्वास उठ जाएगा, समाज के प्रति विश्वास उठ जाएगा। इसलिए दोष होकर के भी उसको प्रचार प्रसार नहीं करना, उसको सुधारने का भाव करना, इसका नाम उपगुहन है।